जब स्त्री को पुरुष के समान महत्व दिलाने के लिए महादेव ने धारण किया था अर्धनारीश्वर का रूप, आर्षि भृंगी को भुगतना पड़ा था। खामियाजा आज हम आपको एक परम भक्त की कथा बताने जा रहे हैं, जिनकी महिमा हालांकि उतनी नहीं फैली जितनी फैलनी चाहिए थी। बताया जाता है कि उनकी भक्ति में थोड़ी सी कमी रह गई थी और उन्हें बाद में इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। जब महादेव ने धारण किया था अर्धनारीश्वर का रूप, भगवान भोलेनाथ की पूजा युगों से होती आ रही है, यानी जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से महादेव परम पूजनीय हैं। हालांकि इस बात को बहुत कम लोग ही जानते हैं कि शिवजी का एक और रूप है और वह है अर्धनारीश्वर। दरअसल शिवजी ने यह रूप अपनी मर्जी से धारण किया था। शिवजी इस रूप के जरिए लोगों को यह संदेश देना चाहते थे कि स्त्री और पुरुष समान हैं। आज हम यहां आपको बताएंगे कि आखिर किस वजह से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का रूप धारण करना पड़ा था। शंकर भगवान के अर्धनारीश्वर अवतार में हम देखते हैं कि महादेव का आधा शरीर स्त्री का और आधा शरीर पुरुष का है। यह अवतार महिला और पुरुष दोनों की समानता का संदेश देता है। समाज, परिवार तथा मानस जीवन में जितना महत्व पुरुष का है, उतना ही महत्व स्त्री का भी है। एक दूसरे के बिना इनका जीवन अधूरा है। यह दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि में प्रजा की वृद्धि न होने पर ब्रह्मा जी के मन में कई सवाल उठने लगे। तब उन्होंने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का संकल्प किया, लेकिन तब तक शिवजी से नारियों का कुल उत्पन्न नहीं हुआ था। फिर ब्रह्मा जी ने शक्ति के साथ शिव को संतुष्ट करने के लिए तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या से परमात्मा शिवजी संतुष्ट होकर अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर उनके समीप गए तथा अपने शरीर में स्थित देवी शक्ति के अंश को पृथक कर दिया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उनकी उपासना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शक्ति ने अपनी भ्रुकुटी के मध्य से अपने ही समान कांति वाली एक अन्य शक्ति की सृष्टि की, जिसने दक्ष के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। आपने कई बार यह सच सुना होगा कि भगवान की महिमा अपने भक्तों से ही है। भगवान स्वयं से अधिक अपने परम भक्तों का गुणगान करने से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। आज हम आपको एक परम भक्त की कथा बताने जा रहे हैं, जिनकी महिमा हालांकि उतनी नहीं फैली जितनी फैलनी चाहिए थी। बताया जाता है कि उनकी भक्ति में थोड़ी सी कमी रह गई थी और उन्हें बाद में इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। शीशगंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी नंदी भृंगी नृत्य करत है। शिवजी की स्तुति में आए इस भृंगी नाम को आप सभी ने जरूर सुना होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये एक आर्षि थे जो महादेव के परम भक्त थे, किंतु इनकी भक्ति कुछ ज्यादा ही कट्टर किस्म की थी। कट्टर से तात्पर्य है कि ये भगवान शिव की तो आराधना करते थे, किंतु बाकी भक्तों की भांति माता पार्वती को नहीं पूजते थे। हालांकि उनकी भक्ति पवित्र और अदम्य थी, लेकिन वे माता पार्वती को हमेशा ही शिवजी से अलग समझते थे, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि वे माता को कुछ समझते ही नहीं थे। वैसे ये उनका कोई घमंड नहीं, अपितु शिवजी और केवल शिवजी में आसक्ति थी, जिसमें उन्हें शिवजी के अलावा कुछ और नजर ही नहीं आता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि वे कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की परिक्रमा करने गए थे, लेकिन वे पार्वती की परिक्रमा नहीं करना चाहते थे। आर्षि के इस कृत्य पर माता पार्वती ने ऐतराज प्रकट किया और कहा कि हम दो जिस्म एक जान हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। परंतु शिव भक्ति की कट्टरता देखिए, भृंगी आर्षि ने माता पार्वती को अनसुना कर दिया और भगवान शिव की परिक्रमा करने के लिए आगे बढ़े। किंतु ऐसा देखकर माता पार्वती शिव से सट कर बैठ गईं। इस किस्से में एक और नया मौदडक तब आता जब भृंगी ने सर्प का रूप धारण कर लिया और दोनों के बीच से होते हुए शिवजी की परिक्रमा देनी चाहिए। तब भगवान शिव ने माता पार्वती का साथ दिया और संसार में महादेव के अर्धनारीश्वर रूप का जन्म हुआ। अब भृंगी आर्षि क्या करते, किंतु गुस्से में आकर उन्होंने चूहे का रूप धारण किया और शिवजी और पार्वती जी को बीच से कुतरने लगे। आर्षि के इस कृत्य पर आदिशक्ति को क्रोध आया और उन्होंने भृंगी आर्षि को श्राप दिया कि जो शरीर तुम्हें
अपनी मां से मिला है, वो तत्काल प्रभाव से तुम्हारी देह छोड़ डाच देगा। हमारी तंत्र साधना कहती है कि मनुष्य को अपने शरीर में हड्डियां और मांसपेशियां पिता की देन होती है, जबकि खून और मांस माता की देन है। श्राप के प्रभाव से भृंगी आर्षि के शरीर से खून और मांस उसी वक्त गिर गया। भृंगी निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े और अब वे खड्डे होने की भी क्षमता खो चुके थे। तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने माता पार्वती से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। हालांकि तब पार्वती जी ने द्रवित होकर अपना श्राप वापस लेना चाहा, किंतु अपराध बोध से भृंगी ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। आर्षि को खडीलाला रहने के लिए सहारे स्वरूप एक और तीसरा पैर प्रदान किया गया, जिसके सहारे वो चल और खड्डी में हो सके। शास्त्रों के मुताबिक महादेव की परम भक्त भृंगी के कारण ही भोलेनाथ के अर्धनारीश्वर रूप का उदय हुआ था। भगवान शिव का जो भक्त उनके अर्धनारीश्वर स्वरूप की भक्ति करता है, वह संसार में सम्मानिक होता है, दीर्घायु होता है, अनंत काल तक वह सौभाग्य प्राप्त होता है और समस्त सिद्धियां प्राप्त करता है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।